बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रगुजार हूँ मोहतरम भाई मोहम्मद चौधरी आमिर साहब का। आपने काफ़ी दिन पहले आज की इस महफिल का वक्त लिया था और आज मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। सरजमीन खराला पर भाई अरसलान साहब और उनकी पूरी टीम को आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज हुजूर के जिक्र की खूबसूरत महफिल सजाई। अल्लाह कबूल फरमाए। वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है लिहाजा मैंने बिला तमीद गुफ्तगू शुरू कर दी है। जो मौजू मुझे अरसलान भाई की जानिब से दिया गया है वो मौजू बड़ा शानदार है। वो है कि मीलाद मनाओ और सीरत अपनाओ। मीलाद मनाओ और सीरत अपनाओ। तो बनते तो दो मौजू हैं लेकिन इन दोनों को ओखा सोखा करके जोड़ के मैं कोई अपनी मारूज़ात पेश करता हूँ। मीलाद मनाया जाता है और सीरत जो है वो अपनाई जाती है। इसको इन्होंने बतौर अमर कहा है कि मीलाद मनाओ और सीरत। और मज़े की बात यह है कि कुरान में मीलाद पर भी आयात हैं और सीरत पर भी आयात हैं, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर का मीलाद भी जिक्र किया है और अल्लाह ने हुजूर की सीरत भी जिक्र की है। लिहाजा इस एतबार से बात तो ठीक है कि मीलाद मनाओ और सीरत। चूँकि मेरी तकरीर रात के उस हिस्से में शुरू हुई है, आप हज़रात काफ़ी देर बैठे रहे, बैठ बैठ के थक भी गए और टाइम भी थोड़ा सा ठंड बढ़ भी रही है और कुछ जो है वक़्त भी ज़्यादा हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं जब गुफ्तगू करूँ तो आप मेरा साथ ज़रूर देते रहें। उससे एक तो आप जागते भी रहेंगे और दूसरा तकरीर याद करने का मौका भी मिल जाएगा। तो क्या कहा जी? मीलाद मनाओ और सीरत। हाँ, जैसे अब आपने जवाब दिया बस ऐसे आप जवाब दें। और इसमें अल्लाह ने कुरान में मीलाद पर भी आयात नाजिल की हैं, हुजूर के मीलाद पर, और सीरत पर भी आयात नाजिल की हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में कर्ज करता हूँ, चूंकि इन्होंने इस्लाही मौजू मुझे दिया है कि आपने गुफ्तगू इस्लाही मौजू पर कर। पढ़े लिखे लोग खराला के मेरे सामने बैठे हैं, सालाना मीलाद आप सजाते हो और हुजूर के जिक्र में हुजूर के जिक्र की महफिलें सजाते हो। एक बात तो बताओ यार, मीलाद मनाने वाले तो सीरत अपनाते हैं, मीलाद मनाने वाले तो सीरत अपनाते हैं। सीरतुन नबी करने वालों ने कभी मीलाद किया है? तो आयतें तो कुरान में सीरत पर भी हैं, मीलाद पर भी हैं। तो फिर अमल कुरान पर किसका हुआ? बोलो बोलो। मीलाद मनाने वाले तो सीरत अपनाते हैं, अपनाते कि नहीं अपनाते? दाढ़ियां हमारी हैं कि नहीं? किसकी सीरत है? हम टोपी अमामा पहनते कि नहीं? कोई हाँ ना करो यार, किसकी सीरत है? हो गया कि नहीं? हम मिलाद वाले ना, तो हम ये काम कर रहे हैं ना, तो हम तो सीरत अपना रहे हैं। दाढ़ी हमारे चेहरे पर है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अमामा टोपी पहनते हैं। किसकी सीरत है? हुजूर की सीरत। तो मिलाद वाले तो सीरत वाले हैं, क्या कायनात में सीरत वाले भी मिलाद वाले हैं? तो जवाब आएगा कि नहीं।
कायनात में मीलाद वाले सीरत वाले हैं, सीरत वाले मीलाद वाले नहीं बनते। तो फिर मुझे एक बात बताओ, हमें उनकी तरफ जाना चाहिए या उन्हें हमारी तरफ आना चाहिए? बोलो भाई। हम तो कुरान की दोनों आयतों पर अमल करते हैं, मीलाद पर भी सीरत पर भी, क्योंकि अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो हम में तो सीरत है, मीलाद वालों में सीरत है, लेकिन सीरत वालों में मीलाद नहीं है। तो फिर अफजल कौन हुआ, जो कुरान की दोनों आयतों पर अमल करे या जो कुरान की एक आयत पर अमल करे? तो लाजिम बात है, जो कुरान की दोनों आयतों पर अमल कर रहा है तो खराला वालों खुश नसीब तो फिर हम लोग हुए ना, खुश नसीब तो फिर आप लोग हुए ना, मिलाद वालों की खुश नसीबी है ना। आओ दूसरी बात सुनो, मिलाद है, मिलाद तो सीरत है। मिलाद ही ना होता, किसकी सीरत अपनाते? मुझे बताओ ओ भाई, किसकी सीरत अपनाते? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मिलादुन नबी से पहले सीरतुन नबी कैसे हो गई? मिलादुन नबी के जलसे से पहले सीरतुन नबी का जलसा कैसे हो गया? मिलाद है तो सीरत है ना, और मिलाद ही ना हो। और मैं जो मिलाद बार बार कह रहा हूं, ये मैं बत्तियां नहीं कह रहा, मैं बत्तियां नहीं कह रहा। मिलाद का मतलब ये बत्तियां नहीं है, मिलाद का मतलब आपका जुलूस नहीं है, मिलाद का, मिलाद का मतलब झंडे नहीं है, मिलाद का मतलब ये महफिल भी नहीं है। आप इसको मिलाद ना समझना, मैं जो लफ्ज मिलाद यूज कर रहा हूं, मिलाद मौलूद से है और मौलूद मुस्तफा की विलादत से है। मतलब आप भी कहीं धोखा ना खा जाएं मौलवी की तरह, सारा कुरान पढ़ के देखा जी, मुझे कुरान में मिलाद नजर नहीं आया। सारा कुरान पढ़ के देखा जी, कुरान में मिलाद कहीं नजर नहीं आया। तकरीर की और बड़े जोरों शोर से की, तो मेरे सामने भी कर गए, मैंने पूरा कुरान पढ़ा जी, मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा इधर आओ, सामने बैठो जरा, मिलाद कहते किसको है? मैंने कहा जरा बताओ मिलाद किसको कहते हैं, बताओ तो मिलाद क्या है? चुप चुप, हमने पूरा कुरान पढ़ा जी, हमें कुरान में मिलाद नजर नहीं आया। तो मैंने कहा बताओ तो मिलाद कहते किसको है? मैंने जी पूरा कुरान पढ़ा जी, मुझे तो कुरान में मिलाद नजर आया, मैंने सारा कुरान ढूंढा जी, मुझे मिलाद नजर आया। मैंने कहा किसको कहते हैं? कोई तारीफ मिलाद की? तो चुप। तो मैंने कहा तू मिलाद को, तू झंडियां ढूंढता रहा कुरान में, तू बत्तियां कुरान में ढूंढता रहा, तुझे पता तो है नहीं मिलाद किसको कहते हैं। तू कुरान में जुलूस ढूंढता रहा जी, मैं जुलूस लब गया, मैंने जुलूस नहीं लभ्या, पूरा कुरान पढ़े नहीं, मैंने जुलूस नहीं लभ्या। तो मैंने कहा तुम्हारी डायरेक्शन ही गलत हो गई भाई, हैं? ओ भाई जेलम आना है तो जेलम की तरफ मुंह करो ना, जा लाहौर रहे हो, आज जेलम रहे हो, कमाल करते हो यार। कुथे किथे बहना की हने, किथे बहना है? जेलम बहना है, टुरिया केड़े पासे? लाहौर वाल टुरिया ते जेलम कुथे आसी पहुंच वैसी? मां ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੇ लगना पहुंच ही वैसी कदी ना कदी। जिन तुसी चुप बैठे हो, तुसी पहुंचा के छोड़ दो सी। भाई आना किधर है? बोलो सारे बोलो, और मुंह किधर कर लिया तो पहुंच जाएगा यार। जेलम आना है तो लाहौर मुंह करके तो जेलम नहीं ना पहुंचेगा, डायरेक्शन तो ठीक कर, डायरेक्शन ही उल्टी है तो भाई कैसे पहुंचेगा यार? खराला वालों बोला जी पूरा कुरान छांट मारा, मिलाद नहीं मिला। मैंने कहा मिलाद कहते किसको है? पता चला जुलूस को मिलाद कह रहा है, पता चला कि झंडियों को मिलाद कह रहा है, पता चला बत्तियों को मिलाद कह रहा है। तो मैंने कहा तेरी तो डायरेक्शन ही गलत है? वो कुरान में तो जुलूस ढूंढेगा तो जुलूस तो नहीं मिलेगा ना भाई, कुरान में तो बत्तियां ढूंढेगा तो बत्तियां तो नहीं ना मिलेंगी। और कुरान में हुक्म मिलता है, तरीका नहीं मिलता। कुरान में हुक्म मिलता है, तरीका नहीं मिलता होता।
कुरान में नमाज का भी हुक्म ही है, तरीका नहीं है। कुरान में नमाज का भी हुक्म है, तरीका नहीं है। कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, तरीका नहीं है। कुरान में हज का भी हुक्म ही है, तरीका नहीं है। कोई नहीं बताया इतने बजे से इतने बजे तक अरफात में बैठना तुमने, कोई नहीं बताया। मगरिब जाके वो मुजदलफा में पढ़नी है, गुरूब यहाँ करना, मगरिब वहां पढ़नी है, कोई नहीं बताया। हुक्म बता है। मैं पूरा कुरान छांट लिया, मुझे तरीका नहीं मिला, मुझे जुलूस नहीं मिला है। तो मैंने कहा कुरान, ये जो बारात लेके जाते हो, 300 400 लोगों की बारात लेके कुड़ी वालों के घर टुर पड़ते हो, अब कुरान में कोई ढूंढने लग जाए जी मैंने बारात ढूंढी मुझे कुरान में नहीं मिली, तो मंतिक है, कोई अकल है? उठे थे वो भी कहते हैं, मिलाद ना मनाने वाले भी कहते हैं, लड़की वाले कहते हैं बंदे थोड़े आनी हो, असाना ते खानदान इतना बड़ा है, ते पहले ही बूं खिंच खिंच के 400 कीते ने, ते 800 है। असाना ते खानदान इतना बड़ा ने, असी ते ना कारक ने, पहले भी दो बंदे खानदान चो आंदे ने, ते पहले भी ऐसा मुंह जोर ला के थोड़े कीते। वहां तू कभी नहीं सोचा कि मैंने कुरान में, अब तू कुरान में बारात ढूंढने चल पड़े, कुरान में बारात मिलेगी? डायरेक्शन तो ठीक करो। कुरान में हुक्म मिलता है, निकाह का हुक्म कुरान में है, तरीका जमाने पे छोड़ दिया, तरीका जमाने पे छोड़ दिया। जैसा तरीका हो वैसे कर लेना, हमने हुक्म दे दिया निकाह करो, तरीका जमाने का है, जैसा जमाना हो वैसा तरीका अपना लेना, बगैर शरई ना हो। लिहाजा बारात लेके जाना गैर शरई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, नाम मेरा खिजरुल इस्लाम है, कोई एक साहबी दिखा दो जो बारात लेकर लड़की वालों के घर गया हो, चैलेंज है मेरा। एक साहबी दिखाओ जो बारात लेके लड़की वालों के घर गया हो। नहीं गए। मस्जिद में निकाह होता था, दूल्हा मस्जिद में आता था, दूल्हे दुल्हन वाले मस्जिद में आ जाते थे, वकील हुजूर सामने मौजूद होते थे। मस्जिद में निकाह होता था, दूल्हा उठ के अपने घर चला जाता था, दुल्हन वाले उठ के अपने घर चले जाते थे। शाम में दुल्हन वाले लड़की को लेकर बाप चाचा ताया भाई लड़के वाले के घर छोड़, का ये था। इसके अलावा साबित कर दे कोई बारात, वलीमे का हुजूर ने हुक्म दिया, वलीमा होता था बस, बारात का खाना तो है ही नहीं। लेकिन खाते हो कि नहीं? तो राज राज के खाने हैं, खाने हैं कि नहीं? हैं? नहीं खाने राज राज के? राज राज के खाते हैं भाई, उल्टा लेके भी जाते हैं। उठे जाना है ना, नाल जासो ना सारे, नाल जाना पैसा ने ना, उन्हें जी रोटी देनी है, हैं? तां ते कदी भी किसी नहीं आख्या, तां ते किसी गल ही कदी नहीं की थी, तां ते कोई बोले नहीं। अब कोई ढूंढना, अब बारात का खाना जायज है, नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, लेकिन कोई कहे कि दिखाओ कुरान में बारात किधर है, तो बारात थोड़ी मिलेगी। कुरान में बारात नहीं मिलेगी, हुक्म मिलेगा निकाह का। ओ भाई इसी तरह बत्तियां मत ढूंढो, कुरान में मिलाद मिलेगा, बत्तियां नहीं मिलेंगी। तो मिलाद किसको कहते हैं? मैंने पूरा कुरान चांट मारा, मुझे मिलाद नहीं मिला। मैंने कहा तुझे मिलाद तो मौलूद को कहते हैं, मौलूद विलादत का नाम है, हुजूर की विलादत कुरान में नहीं मिली। कसम खा के बोलो हुजूर की विलादत कुरान में नहीं मिली है। इन्ना अरसलना का शाहिदा, अरसलना का ये विलादत नहीं है मुस्तफा की। लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, ये विलादत नहीं है मुस्तफा की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये विलादत नहीं है मुस्तफा की। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये विलादत नहीं है मुस्तफा की। वदाइयन इलल्लाह, ये विलादत नहीं है मुस्तफा की है। सिराजम मुनीरा, ये विलादत नहीं है मुस्तफा की। ये सारी बातें किसके साथ जुड़ी हुई? हुजूर की आमद के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वाज़े मतलब हुआ कि कुरान में मिलाद है। अगला तरीका ढूंढ रहा था, जब तरीका ढूंढने चलो तो तरीका नहीं मिलता, हुक्म मिलता है। और मैं तुम्हें कुरान में हुक्म दिखाता हूं मिलाद का। तरीका मिलता है जमाने से और हुक्म मिलता है कुरान से। आओ मैं तुम्हें मिलाद का हुक्म दिखाता हूं। मिलाद नाम है हुजूर की विलादत का, और मिलाद का हुक्म तुम्हें कुरान में दिखाता हूं कि कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है मिलाद का। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू।
महबूब से कह दो जब रब का तुम्हें फजल मिले या जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले, चाहिए इन्हें, मस्ट है, लाजमी है, इन्हें चाहिए, फलयफरहू, खुशी मनाया करें। तो मिलाद का तो कुरान ने हुक्म दिया है, मिलाद का तो कुरान ने हुक्म दिया है। और जब हुजूर की सीरत की बात आई तो क्या फरमाया? फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुक्म नहीं दिया, यहाँ हुक्म नहीं दिया, यहाँ बताया है कि हुजूर की सीरत तुम्हारे लिए उसवा हसना है। हुजूर की सीरत तुम्हारे लिए क्या उसवा है? लिहाजा खराला वालों क्या करो, सीरत अपनाओ, क्योंकि इसमें तुम्हारा फायदा है। सीरत अपनाओ, इसमें तुम्हारा फायदा है। सीरत अपनाओ, इसमें तुम्हारी खुशी है। सीरत अपनाओ, इसमें तुम्हारी जिंदगी का संवरना पाया जाएगा। लेकिन मीलाद मनाओ, फर्क क्या है दोनों में? बहुत हल्के से जुमला कहूंगा, ऊंची आवाज आपकी होगी सुभान अल्लाह की, बात ही बड़ी मजेदार है। सीरत में अपनाने में आप खुश होते हैं, मीलाद मनाने में मुस्तफा खुश होते हैं। सीरत अपनाने में आपकी खुशी है, आप खुश होते हैं सीरत अपनाने में। हुजूर की सीरत पर आप अमल करते, सुन्नत पर अमल करते, आप खुश होते हैं कि मैंने दाढ़ी रखी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़कात दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नेक अमल किया। ये सीरत है मुस्तफा की, इसमें आपकी बेहतरी है, आप राजी होते हैं, मैंने सीरत अपनाई है। आपकी बात बनती है, मैंने सीरत अपनाई है। आपका काम बनता है कि आपने सीरत अपनाई है। लेकिन जब आप मीलाद मनाते हैं ना, तो सीरत में आपकी खुशी है, मीलाद में मुस्तफा की खुशी है। जिंदाबाद। समझ में आ गई? और मिलाद ना होता तो सीरत भी ना होती, मिलाद ना होता तो सीरत भी। ये सारी बारें मिलाद की हैं, ये सारी बारें मुस्तफ़ा के आने की हैं, ये सारी बारें उनके करम नवाजियों की हैं जिनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का मयार और वतीरा शुरू से रहा है कि वो ये कहते रहे हैं, हुजूर आ गए